आपने किया क्या जम्मू कश्मीर के साथ? ना आप कश्मीरी पंडितों को वापस जो है सुरक्षित वापसी कर पाए, पीओजे वालों को आप उनके हक नहीं दे पाए। ये दो लोग ही नहीं, आज जम्मू कश्मीर की तमाम अवाम सड़कों पर है। हर जाति, हर वर्ग के लोग, हर आयु वर्ग के लोग जो है सड़कों पर है। युवाओं को आपने रोजगार नहीं दिया, आज वो नशे की लत का शिकार है। डेली वेजर्स को आपने जो है परमानेंट नहीं किया। आपने तो वादा किया था कर्मचारियों को उनके हक देने का, सरकारी कर्मचारियों को, वो भी नहीं मिले। आपने वादा किया था रिक्त पदों को भरने का, वो आज तक जम्मू कश्मीर में पूरी नहीं की गई। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की हमें वादा और गारंटी दी गई थी, आज वो गारंटी और वादा पूरा नहीं किया गया। और जैसा कि आपने बताया, सबसे बड़ा मुद्दा जिसको लेकर हम तमाम पार्टियां, विपक्षी पार्टियां एक मंच पर भी आई थी कि राज्य का दर्जा दीजिए, जम्मू कश्मीर को लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल कीजिए। मनीष जी के वो मैनिफेस्टो में आने वाला है, जैसे डीडीसी चुनाव के मैनिफेस्टो में डेली वेजर का जिक्र हुआ, तो अब लोकसभा के चुनाव में स्टेटहुड का जिक्र होगा, उसको भी बुनाने की कोशिश की जाएगी। पहले छीन रहे हैं फिर वापस देंगे। देखिए, जनता अब इनका दोहरा चरित्र समझ चुकी है। जनता इनकी रणनीतियों को बेहतर तरीके से समझ चुकी है। इन्होंने जरूर जो है 3 राज्यों के अंदर जीत दर्ज की, मगर वो जीत के साथ विपक्षी पार्टियों को कोई कम मतदान नहीं मिला। जनता ने उनको भी समर्थन दिया और ये इनके लिए खतरे की घंटी भी है। अभी भी इनको जो है सबक लेना चाहिए और जम्मू कश्मीर की जनता के हितों की बात करनी चाहिए, वादों की बात करनी चाहिए। इतनी भी आप राजनीति ना करो, इतनी भी राजनीतिक रोटियां ना सेको कि जनता जो है वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब सवाल खड़े किए सदन में कि आखिरकार 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में हुआ क्या है, तो जवाब अमित शाह ने स्वयं दिए। लेकिन अब किस तरह से बदलाव होने वाला है, किस तरह से सीटें आरक्षित की गई हैं और किस तरह से जो सोमवार का दिन है वो 370 के फैसले के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है मनीष जी। मनीष जी, क्या लगता है कि जिस तरह से गृह मंत्री लगातार ये कह रहे थे कि IIT आ गया है, एम्स आ गया है, GST की दरों में बढ़ोतरी हुई है, तो उसके बाद क्या लगता है कि संतुष्ट हैं आप उनके बारे में? देखिए, युवाओं को रोजगार का वादा किया गया था, नहीं मिले। जम्मू कश्मीर में विकास का वादा किया गया था, नहीं पूरा हुआ। हमें आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर, खुशहाल समृद्ध जम्मू कश्मीर की गारंटी इस्तेमाल करते हैं मुझे लगता है वादों की जगह, क्योंकि गारंटी इस समय बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहा है। गारंटी दी गई थी, वो कहाँ है गारंटियाँ? अरे 2024 को तो आपका सरकार का दूसरा कार्यकाल भी ख़त्म होने को है, यानी 10 साल। और अगर पुनर्गठन के बाद की बात करें तो 4.5 साल से ज़्यादा। आप बिल तो ला रहे हैं, क्या पीओजे के लोग खुश हैं? नहीं खुश हैं। क्या कश्मीरी पंडित लोग खुश हैं? नहीं खुश हैं। ये बिल्कुल वैसा ही बिल लाया जा रहा है। आप याद कीजिए, जैसे किसानों के लिए बिल लाया गया था, 3 किसान बिल लाए गए थे जिसको किसानों ने काले बिल कहा था और एक लंबा धरना प्रदर्शन हुआ था। क्या नतीजा हुआ? सरकार को झुकना पड़ा। वो तीनों किसान बिल जिसको काले बिल कहा जाता था वो वापस लेने पड़े। यही हाल पीओजे के और कश्मीरी पंडितों के साथ किया जा रहा है। आपने तो कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित घाटी वापसी का वादा किया था, आपने आरक्षण का कहाँ वादा किया था? जो आपने वोट बटोरे थे जम्मू कश्मीर में 2014 में, 2019 के लोकसभा चुनावों में और इसके साथ पूरे राज्यों के अंदर देश के, आपने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित घाटी वापसी, जम्मू कश्मीर में अमन चैन कायम करने को लेकर, जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े निवेश लाने को लेकर, रोजगार देने को लेकर खुशहाल जम्मू कश्मीर के नाम पर वोट बटोरे थे। कहाँ है आज खुशहाल जम्मू कश्मीर? आपने पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को 2 सीटों का आरक्षण दे दिया मुद्दों से भटकाने के लिए, और लोग जो सभा के चुनाव आने वाले हैं उसके अंदर आपने वोट बटोरने के लिए। क्या वो खुश है? उनको तो चाहिए उनकी सुरक्षित घाटी वापसी की जाए। वहाँ पीओजे की आप बात कीजिए, पीओजे की तो यहाँ पर 15 लाख से ज़्यादा तादाद है। आप उनको मात्र 1 सीट, उन्होंने हाल ही के अंदर उनके नेताओं ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, प्रदर्शन किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। बिल्कुल ये मजाक ही है। 15 लाख लोगों को आप 1 सीट दे रहे हो। आपने विधानसभा के अंदर 24 सीटें फ्रीज करके रखी हुई हैं पीओजे के लिए। यही माननीय अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, ने जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 का निरस्तीकरण किया था, जब पुनर्गठन किया था जम्मू कश्मीर का, सदन का पटल ठोक ठोक कर कहा गया था अगला कदम हमारा पीओजे होगा। कहाँ है पीओजे आज? वहाँ पर भी नेहरू जी की याद आ जाती है, वहाँ पर भी नेहरू जी पर ही आरोप प्रत्यारोप। राजनीति है ना। देखिए, आज भी आप अपने गिरेबान में तो
तो इनको बोलिए, झांकिए, आज भी पीओजेके कहाँ है? पाकिस्तान कब्जे में बना हुआ है। जो लोग पीओजेके को छोड़कर, अपने घर बार वहाँ पर छोड़कर यहाँ पर आए हैं, आप उनकी मांगे तो पूरी कीजिए। उनकी बहुत सिंपल सी मांग है और मुझे पता नहीं लग रहा कि सरकार क्यों नहीं उनको देने के हक में। आप 24 कुर्सियाँ खाली रखने के हक में हैं, मगर उन कुर्सियों को जो पीओजेके के लोग यहाँ आ चुके हैं, उनको आप वो अधिकार देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। क्या ये इसलिए हमने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन चाहते थे? नहीं, हमारे साथ तो वादा किया गया था हमारी बेहतरी का, खुशहाली का। आज वो तमाम लोगों के लिए राज्य की जो दर्जा है उसकी वापसी का भी वादा किया गया था, सदन के पटल पर ही किया था और करने वाले भी गृह मंत्री थे। तो अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित समाज के साथ अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ, पीओजेके रिफ्यूजीज अन्याय हुआ है। अब यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि एसटी स्टेटस को लेकर जो एक नई तरह से रणनीति या राजनीति अपनाई जा रही है कि उसमें अब गुज्जर वर्सेस जो यहाँ पर तमाम जो बकरवाल या पहाड़ी लोगों को यहाँ पर लाया गया, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये भी वोटों में तब्दील होगी? देखिए, बीजेपी सिर्फ वो राजनीति करती है, वो बिल लाती है जिसमें उनको राजनीतिक फायदा पहुंचे और जनता का ध्यान भटके, जनता अपने मुद्दों पर आपस में ही जो है लड़ती झगड़ती रहे, और वो जो है वो कहते हैं ना, दो लड़ रहे हैं और तीसरी बिल्ली जो है वो फायदा ले जाती है। इसी तरह की रणनीति पर केंद्र सरकार जो है काम करती है। अरे फुल मेजॉरिटी है आपके पास, 10 साल आपका, 2 टेन्योर आपके पूरे होने को है। आपने क्या किया जम्मू कश्मीर के साथ, बताइए? धारा 370 हटाने के, वो भी आप कोर्ट के अंदर उसका जो है निर्णय 11 तारीख को आने वाला है। पता नहीं क्या निर्णय आता है। अगर सरकार के अगेंस्ट निर्णय आ जाता है तो सरकार कहाँ की रहेगी? ये आपने किया क्या जम्मू कश्मीर के साथ? ना आप कश्मीरी पंडितों को वापस जो है सुरक्षित वापसी कर पाए, पीओजेके वालों को आप उनके हक नहीं दे पाए। ये 2 लोग ही नहीं, आज जम्मू कश्मीर की तमाम आवाम सड़कों पर है। हर जाति, हर वर्ग के लोग, हर आयु वर्ग के लोग जो है सड़कों पर है। युवाओं को आपने रोजगार नहीं दिया, आज वो नशे की लत का शिकार है। डेली वेजर्स को आपने जो है परमानेंट नहीं किया। आपने तो वादा किया था कर्मचारियों को उनके हक देने का, सरकारी कर्मचारियों को, वो भी नहीं मिले। आपने वादा किया था रिक्त पदों को भरने का, वो आज तक जम्मू कश्मीर में पूरी नहीं की गई। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की हमें वादा और गारंटी दी गई थी, आज वो गारंटी और वादा पूरा नहीं किया गया। और जैसा कि आपने बताया, सबसे बड़ा मुद्दा जिसको लेकर हम तमाम पार्टियां, विपक्षी पार्टियां एक मंच पर भी आई थी कि राज्य का दर्जा दीजिए, जम्मू कश्मीर को लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल कीजिए। मनीष जी के वो मैनिफेस्टो में आने वाला है, जैसे डीडीसी चुनाव के मैनिफेस्टो में डेली वेजर का जिक्र हुआ, तो अब लोकसभा के चुनाव में स्टेटहुड का जिक्र होगा, उसको भी बुलाने की कोशिश की जाएगी। पहले छीन रहे हैं, फिर वापस देंगे। देखिए, जनता अब इनका दोहरा चरित्र समझ चुकी है। जनता इनकी रणनीतियों को बेहतर तरीके से समझ चुकी है। इन्होंने जरूर जो है 3 राज्यों के अंदर जीत दर्ज की, मगर वो जीत के साथ विपक्षी पार्टियों को कोई कम मतदान नहीं मिला। जनता ने उनको भी समर्थन दिया और ये इनके लिए खतरे की घंटी भी है। अभी भी इनको जो है सबक लेना चाहिए और जम्मू कश्मीर की जनता के हितों की बात करनी चाहिए, वादों की बात करनी चाहिए। इतनी भी आप रणनीति राजनीति ना करो, इतनी भी राजनीतिक रोटियां ना सेको कि जनता जो है वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो जाए। जनता आपके जो है हर उसका के सरकार का जो है विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे। देखिए, साफ तौर पर वोट का समय है और लगातार भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जम्मू पहुंच रहा है ताकि रणनीति तय की जा सके साल 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए। लेकिन जहां पर वोट मांगने के लिए आप आम जनता के पास जाएंगे, क्या जब दरवाज़ा खटखटाएंगे उसी तरह से प्यार आपको मिलेगा, विश्वास मिलेगा, या फिर इस बार आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो मनीष जी उठा रहे हैं। आप ये हमारे से बने रहिए, देखते हुए जम्मू से।